वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लेम क्लासेज। इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य की स्थापना से लेकर बाबर के 4 साल के कार्यकाल को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध से पहले बाबर अपने एक दूत को इब्राहिम लोदी के दरबार में भेजा और यह संदेश भिजवाया कि उसके पूर्वजों ने सन 1398 ईस्वी में दिल्ली को जीती है, इसलिए तुम दिल्ली को खाली करो। परंतु इब्राहिम लोदी दिल्ली खाली करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध में बाबर पहली बार तोपों का प्रयोग करता है और साथ में तुगलुमा युद्धपत्ति का सहारा भी लेता है। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने भी इस युद्ध में बाबर का साथ देने का वादा किए थे, परंतु जब उन्हें यह सूचना मिली कि बाबर यहाँ साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, उसके पूर्वजों का जो राज्य था फरगना और काबुल वो उसे छीन गया है, तब जाकर राणा सांगा अपने वादे से मुकर गए। उसके अगले साल 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। इस युद्ध में भी राणा सांगा पराजित हुए। ऐसा कहा जाता है कि बाबर इस युद्ध में पहली बार जिहाद का नारा दिया और यह राज्य में प्रोपेगेंडा फैलाया कि अब यह युद्ध धर्म का युद्ध है, जिसके चलते उसके सैनिकों में काफ़ी मनोबल बढ़ गया और वह इस युद्ध में विजयी हुआ। उसके फिर अगले साल 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंदेरी के सूबेदार मेदिनी राय पराजित हुए। फिर अगले साल 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध बिहार और बंगाल के अफगानों के बीच में हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था, जो कि पराजित हुआ। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को लगभग 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके शव को प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में रखा गया, परंतु उसके इच्छानुसार उसके शव को काबुल ले जाकर दफनाया गया। बाबर पढ़ा लिखा था, विद्वान था, तो वह अपनी तुर्की भाषा में एक आत्मकथा तुजुक के बाबरी लिखा। उसने सड़कों की माप के लिए 1 गज ए बाबरी का प्रयोग किया। बाबर जो अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी लिखा था, उसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया और उसका शीर्षक बाबरनामा दिया। बाबर अपने साथ 2 महत्वपूर्ण खेल को भी लाया। पहला गंजीफा, इसे ताश का खेल कहा जाता है। दूसरा इश्कबाजी, इसे कबूतरों का खेल भी कहा जाता है। बाबर अपने कविताओं में एक नए तरह के छंद का प्रयोग करता था, जिसे मुबैयान कहा जाता है। बाबर बागों को लगाने का काफ़ी शौकीन था। उसने आगरा में एक बाग लगवाया जिसे नूरे अफ़गान कहा जाता है। हालांकि अब इस बाग का नाम आराम बाग रखा गया है। बाबर प्रकृति प्रेमी था और वह भारत की जलवायु का वर्णन करते हुए यह लिखता है कि भारत में नदियों और पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। बाबर अपने किताब में यह भी कहता है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। बाबर यह भी कहता है कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं। शायद उसे उस वक्त ऐश्वर्या राय से भेंट नहीं हुआ होगा। यह मेरा पर्सनल विचार है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल एज गॉड ब्लेस ऑल।